वैसे तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो तुम हमारे, तुमको इतना मौका ही नहीं मिला कि कुछ सोचो, क्योंकि 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 एक बहुत लंबे सफर से हम लोग साथ चले हैं। लेकिन 3 स्टेप में हम आंसर चाहेंगे। पहला स्टेप, जब आपने 11th में एडमिशन लिया, क्योंकि 11, 12 की मेन जर्नी थी, मेन स्ट्रीम थी, तो आपके मन में कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ क्वेश्चन मार्क होंगे, कुछ रिव्यूज मिले होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, कुछ ना कुछ तो रहा होगा लाइफ में। उस दौर में आपने उनको कैसे फेस करा, क्या क्या मिला, उसके बाद ड्यूरिंग 11th और 12th आपने क्या क्या अनुभव किया, क्या मेन फायदे हुए, कौन ऐसी चीज मिली हमसे जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तीसरी बात, रिजल्ट के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। 3 स्टेप में आंसर देना है। पहला स्टेप, बिफोर 11th एडमिशन व्हाट आर यू फेसिंग। सेकेंड, ड्यूरिंग 11th 12th सेशन व्हाट आर यू लर्निंग इन priority order. थर्ड फीस आफ्टर रिजल्ट। अपने कंपैरिजन में आपके क्लासमेट्स बहुत सारे होंगे जिन्होंने 10th आपके साथ करा होगा, उसमें बहुत बच्चे कहीं होंगे, कोई अहमदाबाद होगा, कोई कोटा होगा, कोई कहीं होगा। उनके कंपैरिजन में आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हो, थोड़ा डिटेल में आप बोलिए तो अच्छा लगेगा। 11 जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सिलेबस बड़ा है, लेकिन ऐसा था कि हो जाएगा लेकिन मज़ेदार होगा सिलेबस, तो उसमें तो मतलब इंटरेस्ट आ गया था 11th स्टार्टिंग से ही। फिर बाद में 11 12 जैसे चल रहा था तो मतलब इंटरेस्ट था तो वो चलता गया। फिर केमिस्ट्री में तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ तो मतलब अच्छा लगने लगा केमिस्ट्री में कि हाँ केमिस्ट्री भी होता है। फिर इनऑर्गेनिक के टाइम पे तो इतना वो नहीं था, लेकिन ऑर्गेनिक जैसे स्टार्ट हुआ तो मतलब ऐसे अच्छा लगने लगा केमिस्ट्री क्लास में भी। फिर बाद में सीखने को तो काफ़ी कुछ मिला था। फिर ऐसा भी हुआ कि 12th में दिवाली के टाइम पे हिस्ट्री से मैं साइंस का कनेक्शन लेता था कभी कभार, राइट। तो मतलब ऐसे काफ़ी मतलब ऐसे कनेक्शंस बना पाया था कुछ कुछ में, जैसे कि हिस्ट्री में से कुछ लिया वो एक्चुअली में साइंस में से यूज़ हो रहा था। जैसे कि एक जैसे मुगल एम्पायर का जैसे वो हुआ था, तो उसमें जो किंग था उस टाइम पे, तो उसने क्या कहते कि आगे बढ़ा पीछे छोड़ा, तो उसी में उसका वो फॉल डाउन हुआ था। और सिलेबस में भी यही चीज़ हुई थी। परफेक्ट। फिर बाद में दूसरी आगे पढ़ पीछे छोड़, आगे पढ़ पीछे छोड़, राइट। तो उसमें पूरा सिलेबस वैसे ही उसका एम्पायर टूटा था। फिर दूसरा चीज़ था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऐसे तोड़ तोड़ के किया था, तो उसमें उन लोगों ने आसानी से इंडिया को पूरा ऐसे मतलब कब्जा कर लिया था। वैसे ही सिलेबस को अगर 12th और 11 12th को अगर ऐसे तोड़ तोड़ के यूनिट वाइज करे 2-3 चैप्टर 4-5 चैप्टर के, तो वो एकदम मतलब आसान लग रहा था उससे कि हाँ इतना यूनिट है, वो हो गया आसानी से। फिर दूसरा यूनिट किया ऐसे, फिर वो आसान हो गया था पूरा, राइट। फिर बाद में जैसे मतलब कभी कभार ऐसे बात होती थी दूसरों से, तो उनकी बात कभी कभार ऐसा लगता था कि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, कुछ और बात करें उसमें, मतलब फिर कुछ टाइम बात हुई आपसे मैच नहीं करती थी, मतलब इतना मैच नहीं होता था कि वो कुछ बोल रहा है ऐसा ऐसा, याद मुझे याद नहीं मुझे, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं आता था मुझे। फिर बाद में ऐसे पूरा चला, फिर डिफरेंस तो काफ़ी लगा था कि मतलब ऐसे थोड़ा सोचने के तरीके में भी डिफरेंस है सब। और स्टार्ट जब रिजल्ट आया था स्टार्टिंग में तो इतना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था कि जितना सोचा था उतना नहीं आया, फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर सेटिस्फेक्शन मिला। आप अपने कंपैरिजन में जो आपके बच्चे थे 10th में और 11 12 जो चले, उनके कंपैरिजन में आप अपने आप को कहाँ फील कर रहे हो। मतलब जो आपके साथी रहे होंगे 10th में, जो काफी अच्छे रहे थे पढ़ने में, तो वो कहीं कहीं होंगे, पूरे बहुत अलग अलग गए होंगे, कोई अहमदाबाद, बड़ोदरा है, अलग अलग। उनके कंपैरिजन में आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हो। मतलब इतने टाइम में 2 साल में तो मैं सिर्फ दो से ही कांटेक्ट में था। तो इनडायरेक्ट जो भी थोड़ा बहुत तो आइडिया आता है, मतलब ऊपर तो काफी लग रहा था, वो उनका लेवल उन लोगों से आप ऊपर लग रहे थे। हाँ मतलब काफी डिफरेंस दिख रहा था अच्छा, सोचने के लिए। राइट। मतलब आपका जो थिंकिंग लेवल है उनसे काफी बेटर। हाँ काफी बेटर। मान लो आपको ये 9 10 के बच्चे देख रहे हो अगर,
तो आप उनको 3 पॉइंट में क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे 3 स्टेप में, कि वो 3 बातें कौन सी प्रायोरिटी में याद रखे जिससे वो जेई या नीट में अच्छे परफॉर्मर बन सके? सबसे पहला पॉइंट तो कि 8 से 10 तक में जो मैथ्स है उसको मतलब आना चाहिए ढंग से, कि वो सोचना हमें सिखा रहा था। 11th का सिलेबस जो है वो 10 मतलब 8 to 10 के मैथ्स के बिना मतलब लग रहा था कि होगा या नहीं, उसमें मतलब ऐसा कंफर्म नहीं कि होगा, लेकिन और 12th के लिए 11th ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब 8 से लेके 10 तक का जो मैथ्स है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 8 से 10 तक क्या है वो लैंग्वेज थोड़ा हेल्प करता है, और मैथ्स है वो सोचना सिखाता है, तो वो दोनों अच्छे से करना मतलब ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है कि जैसे आप हमें कहते थे कि लैंग्वेज पे ध्यान, वो तो जरूरी है अभी। इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए लैंग्वेज। हाँ, और है कि कैलकुलेशन जितनी अच्छी हो सके उतना, क्योंकि बहुत मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, या पिछले स्टेप से कुछ लेना भूल गया, फिर वो सब का भी काफी राइट, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 8th 9th 10th 11th 12th अच्छा करने के लिए 8th 9th 10th बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज आपका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, लैंग्वेज एक बार पढ़ने से ही क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं मल्टीपल टाइम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, ये बेसिक चीज है। और तीसरी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना आउटपुट अच्छा है। ये 3 चीजें अगर कोई बच्चा करे तो आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। ठीक।